अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 26 और सूरह अल-अहकाफ की आयत नंबर 16 के मुताबिक तो इसने अर्ज़ की, ए मेरे रब, मुझे वालहाना तौफीक अता फरमा कि मैं शुक्र अदा करता रहूँ तेरी इस नेमत का जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर फरमाई, और मैं ऐसे नेक काम करूं जिनको तू पसंद फरमाए, और सलाह और रुश्द को मेरे लिए और मेरी औलाद में रासख फरमा दे। बेशक मैं तौबा करता हूँ तेरी जनाब में, और मैं तेरे हुक्म के सामने सर झुकाने वालों में से हूँ। यही वो खुश नसीब हैं, कबूल करते हैं हम जिनके बेहतरीन अमाल को, और दरगुजर करते हैं हम जिनकी बुराइयों से। ये जन्नतियों में से होंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है जो अहले ईमान से किया गया है। और जिसने कहा अपने वालिदैन को कि अफसोस है तुम्हारे हाल पर, क्या तुम मुझे धमकी देते हो इसकी कि मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि गुजर चुकी हैं कई सदियां मुझसे पहले, इनमें से तो कोई अब तक ज़िंदा ना हुआ। और इनके वालिदैन बारगाह इलाही में फरियाद करते हैं और इसे कहते हैं कि तेरा खाना खराब हो, ईमान ले आ, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है। तो वो जवाबन कहता है, नहीं हैं ये धमकियाँ मगर पहले लोगों की फरसुदा कहानियाँ हैं। यही वो बदबख्त हैं जिन पर साबित हो चुका है अजाब का फरमान, और ग्रोहों में जो इनसे पहले गुजर चुके हैं जिन्नों और इंसानों में से। इन आयात की तफसीर के मुताबिक जब इंसान की उम्र 40 साल होती है तो इसकी जिस्मानी और जहनी क़ुव्वतें पूरे शबाब पर होती हैं। इस वक्त ना वो गुफ्फावाने शबाब का वो अंदाजोश बाकी रहता है, ना बुढ़ापे की कमज़ोरियों ने पंजे गाड़े हुए होते हैं। जिस्मानी और ज़हनी एतबार से ये वक्त बड़ा मुतअद्दल होता है। एक रवायत में है कि यानी वो आदमी जिसकी उम्र 40 साल से मुतजावज़ हो और फिर भी वो ताइब ना हो तो शैतान इसके मुंह पर हाथ फेरता है, यानी बुज्जा मारता है, लानत भेजता है और कहता है कि ये ऐसा चेहरा है जो कभी सुरखरू ना होगा। हज़रत इब्न अब्बास से मनकूल है कि जिसकी यानी तर्जुमा है, जिसकी 40 साल गुजर जाएं फिर भी वो इसकी नेकी इसकी बुराई पर गालिब ना हो तो ऐसे शख्स को दोज़ख की तैयारी कर लेनी चाहिए। बंदा मोमन के इत्काद और नज़रियात, इसके अफकार और सोच का अंदाज़, इसकी आवारसू और अमंगू और इसकी मंजिल मुराद का अक्स से जमील इस आयत के आईने में दिखा जा सकता है। सबसे पहले वो इन अनामात और ihसानात का इतराफ़ करता है जो इस पर किए गए हैं, जिनसे ना सिर्फ इसको बल्कि इसके वालिदैन को भी नवाजा गया है। अतराफ़ नेमत पर बस नहीं करता बल्कि इनका कमाहा का शुक्र अदा करने की तौफ़ीक मांग रहा है, और ये तौफ़ीक वफ़कनी के लफ्ज़ से नहीं बल्कि ओज़गनी के कलमा से तलब की जा रही है, क्योंकि इस लफ्ज़ से तलब तौफ़ीक के साथ साथ ये भी मालूम होता है कि जिस चीज़ की तौफ़ीक मांगी जा रही है इसके दिल में इसकी शदीद लगन और हद दर्जा शुगुफ्तगी भी पाई जाती है। इसके बाद अमल सालिया के लिए इल्तिजा की जा रही है, लेकिन वो अमल सालिया नहीं जिसको लोग तो सालिया कहें। लोग तो तहसीन व अफरीन के फूल बरसाएं, लेकिन रिया या किसी दूसरी खराबी का बायस बारगाह इलाही में इसे मुस्तरद कर दिया जाए। इसलिए अर्ज़ की कि ऐसे नेक अमाल की तौफ़ीक मरहमत फरमा जो तुझे भी पसंद हूँ। फिर अर्ज़ करता है कि इलाही ऐसा ना हो कि जब तक मेरी शम्मा हयात रोशन है, नेकी और खुलूस का अजाला फैलता रहे, उधर ये शम्मा गुल हो और उधर गफलत का अंधेरा फिर छा जाए। मेरे अल्लाह, जो औलाद तूने अपने इस बंदे को अता फरमाई है, मेरे सफ़ेद बालों की लाज रखना, इनको शैतान के नरिये में फंसने से बचाना, इनकी जबीनें तेरे हजूर में झुकती रहें, इनके दिलों पर तेरे अनवार रहमत की बरखा होती रहे, इनके सीनों को अपने महबूब करीम शफ़ीउल मुज़नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी और ज़िंदा इश्क की दौलत से माला माल फरमाना। जब तक ज़िंदा रहें तेरे बंदे बनकर, तेरे प्यारे रसूल के ग़ुलाम बनकर, और तेरे दीन हनीफ के सच्चे मुखलिस और बुलंद अकबाल खादम बनकर ज़िंदा रहें। आमीन सुम्मा आमीन। और फिर दुआ के आखिरी जुमले में कहा, इज़हार बंदगी की इंतहा, तस्लीम व रज़ा का मज़हर अतम। बंदा अर्ज़ करता है, मेरे रब, सबसे मुँह मोड़ कर मैं तेरी तरफ, सिर्फ़ तेरी तरफ रजू करता हूँ। मैं इन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने हज़रत खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए कौलन अमलन हालन असलम तो लिरब्बिल आलमीन का नारा मस्ताना लगाया और अपनी गर्दनें झुका दी। मोमिन को चाहिए कि इस दुआ को याद करे और दर रहमत पर हर वक्त इन पकीज़ा कलमात से सदा देता रहे।
اگلی آیت کے مطابق سابقہ آیات میں بندہ مومن کا کردار بیان کیا گیا اور اپنے رب کا اطاعت گزار اور اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے۔ جن گوناگو نعمتوں سے اسے سرفراز کیا جاتا ہے ان کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ اب ایسے شخص کا کردار بیان کیا جا رہا ہے جسے آخرت پر ایمان نہیں، وہ اپنے حالق سے روگرداں ہے، اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے، انہیں بات بات پر جھڑکتا ہے، اگر وہ اس کے اصلاح احوال کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو احمق اور بیوقوف سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کی من گھڑت قصے ہیں۔ ان دونوں کے کرداروں کا بے نظر غیر مطالعہ کیجیے، آپ کو از خود پتہ چل جائے گا کہ آخرت پر ایمان لانے والے اور آخرت کا انکار کرنے والوں میں کتنا اور کیسا فرق ہے۔ اگلی آیت میں ماں باپ کی شفقت کے بارے میں ذکر فرمایا گیا کہ بارگاہ الہی میں بھی اس کی ہدایت یافتہ ہونے کے عاجزانہ دعائیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہیں سمجھاتے بھی ہیں۔ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار کو روز حشر جہنم کے کنارے لا کھڑا کیا جائے گا، انہیں اپنی دنیاوی شان و شوکت یاد آئے گی، دنیا میں جو اچھے کام انہوں نے کیے تھے وہ انہیں یاد کریں گے، انہیں بتایا جائے گا کہ جو تم نے اچھے کام کیے تھے ان کا معاوضہ تم دنیا میں ہی لے چکے ہو، تمہیں دولت دی، عزت دی، شہرت دی، تمہارا سارا حساب چکتا کر دیا گیا، آج تو تمہیں اس کفر و شرک کی سزا دی جائے گی جو عمر بھر تم کرتے رہے اور بار بار سمجھانے کے باوجود اس سے باز نہ آئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ہر صورت میں کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔